नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल में भारतीय परंपराओं रीति रिवाज के अंतर्गत आज हम लोग एपिसोड संख्या 287 की चर्चा कर रहे हैं और इसमें यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सनातन परंपरा के अंतर्गत नदी या नदियों का क्या महत्व है। तो दरअसल सनातन परंपरा में नदी को जल या पानी के स्रोत के रूप में ही नहीं माना जाता है, बल्कि इसे जीवनदायिनी जो है माना जाता है। और यहाँ तक कि कई जो है वह नदियों को हमारे यहाँ देवी का दर्जा प्राप्त है और उन्हें हम माँ के रूप में जो है वह दर्शाते हैं, जैसे गंगा माँ, नर्मदा माँ आदि। इसके अलावा कावेरी, कृष्णा सब कुछ को जो है वह हम लोग माँ के रूप में ही स्वीकार करते हैं। हालांकि भारत में बहने वाली एक नदी है जिसे जो है वह हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, उसे देवी के रूप में नहीं बल्कि उसे देवता के रूप में पूजा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो है वह देखा जाए तो नदी के प्रवाह में पवित्रता को जोड़ा गया है, पाप मुक्ति को जोड़ा गया है, मोक्ष प्राप्ति को जोड़ा गया है। और इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ पर कई प्रकार के धार्मिक संस्कार हम लोग आयोजित करते हैं, जैसे मुंडन, अंत्येष्टि संस्कार आदि का आयोजन हमारे यहाँ किया जाता है। इसके अतिरिक्त सनातन परंपरा में नदियों को ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है और वैदिक साहित्य में और वैदिक साहित्य के बाद के ग्रंथों में नदियों के पवित्रता की चर्चा भी प्राप्त होती है। इसी वजह से वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में के सूक्तों में कई बार जो है वह सरस्वती नदी को नदी तमा आदि की का दर्जा जो है वह कहा गया है, या फिर जो है वह उसे पवित्र रूप में कहा गया है कि सभी नदियों में पवित्र जो है वह सरस्वती नदी हुआ करती थी। और इन ग्रंथों में भारत में 7 नदियों को पवित्र रूप में स्वीकार किया गया है और इन 7 नदियों को सप्त नदी के रूप में भी जाना जाता है। और इनको अगर 7 नदियों की पहचान करें हम लोग तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, सिंधु है, नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है। हालांकि कुछ कुछ ग्रंथों में नदियों के नाम में कुछ परिवर्तन दर्ज किए जाते हैं और कावेरी नदी का भी नाम जो है वह सप्त नदी में शामिल किया जाता है। और देखा जाए तो इन 7 नदियों के अंतर्गत कुछ न कुछ मेले का आयोजन होता है। जैसे हम लोग जो है वह कह सकते हैं कि गंगा के तट पर कुंभ मेले का आयोजन एक बड़ा प्रसिद्ध आयोजन माना जाता है। इन सभी नदियों में वर्तमान समय में भारत में जो गंगा नदी है उसको सर्वाधिक पवित्र माना गया है। क्यों? क्योंकि मान्यता यह है कि स्वयं जो है वह राजा भागीरथ के प्रयास से माँ गंगा का अवतरण स्वर्ग लोक से हुआ और पृथ्वी लोक पर जो है वह माँ गंगा जो है वह का अवतरण हुआ। लेकिन उनका इतना वेग था, इतना तीव्र प्रवाह था कि उसे रोके जाने में किसी में क्षमता नहीं थी। ऐसा जो है वह मान्यता है कि अगर गंगा को रोका नहीं जाता तो पूरा पृथ्वी ही जो है वह नष्ट हो जाती। इसलिए भगवान शिव सामने आए और उन्होंने अपनी जटाओं में जो है वह माँ गंगा को जो है वह स्वयं जो है वह समाहित कर लिया और उसके पश्चात वहाँ से नदी का उद्गम जो है वह माना गया। अब गंगा नदी जो पवित्र मानी जाती है उसके कुछ वैज्ञानिक पहलू भी हैं। जैसे गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक जो है वह एक वायरस होता है और इस बैक्टीरियोफेज वायरस की विशेषता यह है कि जल में जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उन सभी को यह नष्ट कर देता है। यह बैक्टीरियोफेज वायरस किसी अन्य नदी के जल में नहीं होता है। हालांकि इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे खनिज तत्व होते हैं इसमें, जिसमें सल्फर है, खनिज है, ऑक्सीजन है ये। और ऑक्सीजन की मात्रा अन्य जल में भी होती है, परंतु गंगा के जल में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। और इन्हीं कारणों से इन्हीं जो वो बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण या अन्य खनिजों के कारण गंगा का जल खराब नहीं होता है। हम किसी भी पात्र में रखें तो वह जल खराब नहीं होता है, जबकि अन्य नदियों का जल अगर हम रखें तो वह खराब हो जाता है। इतिहास के संदर्भ में भी देखा जाए तो भारत में नदी जो है वह संस्कृतियां और जो है वह सभ्यताओं के केंद्र की जननी जो है मानी जाती है। जैसे नदियां क्यों पवित्र मानी जाती है इसको भी जो है वह अगर और विस्तार से समझने का प्रयास करें तो जैसे क्षेत्र में ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ।
तो विश्व के संदर्भ में भी आप देखिए तो नील नदी के क्षेत्र में ही नील सभ्यता का विकास हुआ। मेसोपोटामिया के अंतर्गत जो दजला फरात नदी है उसके अंतर्गत ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास जो है वह होता है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि ये नदियां अपने क्षेत्र में कृषि कार्यों में मदद करती थी, पेयजल के रूप में मदद करती थी, परिवहन में मदद करती थी, सभी चीज में योगदान जो है वह कर रही थी। इन्हीं कारण यहाँ सभ्यताओं का विकास जो है वह देखा गया। अब अगर हम लोग पुनः गंगा नदी के बारे में जो है वह कहा जाए कि वर्तमान में आज जो है वह गंगा को जीवन दायिनी जो है वह इसलिए भी माना जाता है क्योंकि गंगा बेसिन जो क्षेत्र है, यानी जहाँ अब तक गंगा और उनकी सहायक नदियों का प्रवाह होता है, उसमें करीब 60 करोड़ जनसंख्या निवासित है। और इस 60 करोड़ में से 40 करोड़ जो आबादी है, 40 करोड़ जो लोग हैं, वो उनके पेयजल का स्रोत जो है वह सिर्फ गंगा नदी है। इसके अतिरिक्त जो है वह कृषि, व्यापार, परिवहन आदि में इसकी भूमिका जो है वह बड़ी व्यापक है। जैसे जितने भी सिंचाई के कार्य होते हैं उनमें गंगा का जल प्रयोग किया जाता है। और तार्किक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो जिस नदी या जो नदी 40 करोड़ लोगों की प्यास बुझाती है वह तो पूज्य है ही। और शायद इसी कारण भारत में नदियों का विशेष महत्व है और सनातन परंपरा के अंतर्गत हम नदियों की पूजा करते हैं और पूजा करते आए हैं। नमस्कार, जय हिंद।